Next question is solid body of constant heat capacity is being heated in a is being heated by keeping in contact with two different reservoirs. अब पहले केस में sequentially kept in contact with two reservoirs such that each reservoir supplied same amount of heat. And then second case में sequentially keeping in contact with 8 reservoirs such that each reservoir supplies same amount of heat. इसका मतलब हीट गिवन दोनों केसेस में सेम है, हीट कैपेसिटी उसका कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग डी क्यू को लिख सकते हैं, अगर एम मास की बॉडी है तो एम एस डी टी, ठीक है ना। अब हीट कैपेसिटी गिवन है तो इसको सीधे सीधे सी डी टी के इक्वल लिख सकते हैं, जहां सी का वैल्यू दिया हुआ है 1 जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि इन बोथ केसेस बॉडी इज ब्रॉट फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर, तो हमें इसमें एंट्रोपी चेंज के बारे में बताना है कितना होगा। तो देखो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टेम्परेचर, और अगर हमें पूरा चेंज निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो सी की वैल्यू तो 1 होगी, तो ये डी टी अपॉन टी हो जाएगा, और टेम्परेचर मूव कर रहा है 100 से 200, और दोनों केस में आप ध्यान से देखो तो अमाउंट ऑफ हीट तो सेम ही है ना, तो ये दोनों केस में ln2 के ही इक्वल आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।